आप देख रहे हैं कानपुर टाइम्स नाउ, देश में तेजी से बढ़ता हुआ न्यूज चैनल। हिंदुस्तान की आन बान शान दादा मियाँ मजार में जो दादा मियाँ का उर्स चला रहा है और लगातार जो कव्वाली का दौर चल रहा है वो बाबा मियाँ साहब को खुश करने की परंपरा है। और इसका इतिहास है कि आपका 1416 शताब्दी में इनका जन्म हुआ था और कानपुर में इनका एक इतिहास है। यहाँ पर सभी धर्म के लोग आते हैं और अपनी मुराद पूरी करते हैं। अभी कव्वाली का दौर चल रहा है, सुबह 8 बजे उर्स होगा, जिसके कारण और कम से कम तादाद में 4.5 से 5 लाख इनको लोग दीदार करेंगे और इनकी दुआएं लोग अपनी दुआएं कबूल करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ, मेरे सीने दादा की मजा। जाजमों की मखदूम साहब की मज़ार पर उमड़ते अकीदतमंद उर्स में कव्वाली और मेले का आकर्षण। जाजमो स्थित टीले पर गुलजार खान मखदूम साहब की मज़ार पर कई वर्षों से उर्स का आयोजन होता चला आ रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में अकीदतमंद यहां पहुंचकर मन्नतें मांगते हैं और दुआ करते हैं। लोगों की मान्यता है कि यहां सच्चे दिल से मांगी गई मुरादें पूरी होती हैं। उर्स के दौरान मज़ार परिसर में कव्वाली का आयोजन विशेष आकर्षण का केंद्र रहता है। कव्वाल अपनी प्रस्तुतियों से माहौल को रूहानी बना देते हैं और दूर दूर से आए ज़ायरीन कव्वाली सुनने के लिए जुटते हैं। मज़ार से जुड़ी एक और स्थानीय मान्यता नीम को पेड़ को लेकर श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ नीम की पत्तियाँ कभी कभी मीठी हो जाती हैं, जिसे वे कुदरत का करिश्मा मानते हैं। इस मान्यता के चलते भी ये स्थान लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहता है। उसके दौरान जाजमों का यह क्षेत्र श्रद्धा, कव्वाली और मेले की रौनक से गुलजार नजर आता है। स्थानीय लोगों के साथ आसपास के क्षेत्रों से आने वाले ज़ायरीन भी इस आयोजन में शामिल होकर मज़ार पर चादर और फूल पेश करते हैं तथा अमन चैन और अपनी मुरादों के लिए दुआ करते हैं। अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम गुलजार खान है, गुलजार के नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले तो हम आपके चैनल को इस बात की मुबारकबाद देंगे कि कल कुल है और इस कुल में अल्हम्दुलिल्लाह सारे आलम के लिए दुआ होती है, हिंदुस्तान के लिए दुआ होती है और इस दुआ में खास तौर से खुसूसी ये दुआ होती है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क में हमेशा अमन चैन भाईचारा बरकरार रखे और जो भी लोग जिस हाल से इस दरबार पर आते हैं अपनी मन्नत मुरादे लेके, अल्लाह अपने वलियों के करम से उनकी मुरादों को पूरा करता है। और यहाँ पे जो हमारे इमाम लोग हैं, जो बड़े बड़े उलमा इकराम है, वो दुआ करते हैं। अल्लाह उनकी दुआओं में इतनी बरकत देता है कि साल खत्म होने से पहले वो सारी दुआएं कबूल और मकबूल हो जाती हैं। और देश के लिए बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जो ज़ायरीन कल कुल में दूर से आ रहे हैं और जो नौजवान लड़के बाइक से आते हैं, लिहाजा वो इस बात का ख्याल रखें कि उनकी स्पीड ऐसी ना हो कि वो रेसिंग में जा रहे हैं, वो बड़े मकबूल कुल में आ रहे हैं मखदूम शाह आला के, उसका एहतराम और अदब करते हुए अपने आने और अपने जाने के तरीके से सारे हिंदुस्तान को ये बता दे कि हम मखदूम शाह आला के मानने वाले हैं और हमारी दुआओं में इंशाअल्लाह ये शामिल रहेगा। अल्लाह हमारे मुल्क में हमेशा खुशहाली रहे और इस कुल में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे मजहब के लोग अपनी अपनी दुआओं को, अपनी अपनी मुरादों को लेके आते हैं और वो पूरी होती है। इसका इतिहास है कि जो है ये नीम का पेड़ है, पत्तियां मीठी हो जाती है, इसका क्या इतिहास है?
इसका ये करम है वलियों का, कुल के टाइम पे हो जाता कुल के टाइम पे, और वली की नजर जिस पे पड़ती है वो शहदी हो जाता है। ये तो नीम का पेड़ है, अगर आपका भी यहाँ गुलर और बरगद का भी लग जाएगा वो भी इंशाल्लाह मीठा ही हो जाएगा। अगर आपको कोई इसमें शक हो तो कल आप इंशाल्लाह यहाँ पे रहिए तो आपका ये शक दूर हो जाएगा। 11 बजे से इंशाल्लाह कुल शुरू होगा और 1 घंटा का टाइम लगता है, उसमें दुआ हुआ इंशाल्लाह सब हो जाती है। मुझे जो जानकारी यहाँ कुल में कम से कम 4.5 से 7 लाख आदमी आने का अनुमान है। ये तो आपने सिर्फ उन आदमियों का बताया है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जाजमऊ के बादशाह है, स्कूल में चरिंद परिंद जिन जिन्नात सब होते, उनकी गिनती आपके पास नहीं है और ये गिनती आपकी सही है।